सात जन्मों का बंधन कहा जाता है शादी को। और सच्चा जीवन साथी का मतलब क्या है और कितने लोग इसके सही मतलब को समझ पाते हैं। बोलने के लिए बहुत लोग बोलते हैं, 7 जन्मों का साथी ऐसा होना चाहिए, साथी वैसा होना चाहिए। लेकिन सच में साथी का मतलब क्या होता है, जीवन साथी का मतलब क्या होता है, इसको कुछ ही लोग साबित कर पाते हैं, वो भी हमारे भारतीय समाज में। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो में। मैं हूँ नंदिनी। जीवन साथी एक ऐसा साथ जो शादी के बाद, रिश्ता तय हो जाने के बाद हर तरह का दुख सुख में साथ निभाने की कसम खाई जाती हैं। कई रस्में होती हैं, लेकिन साथ किसी कसमों और रस्मों का मोहताज नहीं होता, ऐसा ये तो तय है। निभाने वाले तो बिना कसमें, बिना रस्मों को, बिना अग्नि फेरों के भी निभा लेंगे। लेकिन नहीं निभाने वाले कैसे भी नहीं निभाएंगे, उस पर चाहे कोर्ट की मोहर लग जाएगी, वो तब भी नहीं निभाएंगे। सच्चे साथी का मतलब क्या होता है, ये मैंने कल एक कहानी पढ़ी थी, जो कि आज के ज़माने में बहुत कम ऐसा होता है। यूपी के गांव के एक लड़के की कहानी है। 2007 में हमने मूवी देखी थी, विवाह मूवी देखी होगी सबको। बहुत उसकी जो कहानी है सबको बहुत पसंद आई थी कि एक जीवन साथी कैसा होना चाहिए। उसमें शाहिद कपूर एक जली हुई लड़की का उसको से शादी कर लेता है वो, फिर भी जबकि पता होता है कि अपनी बहन को बचाते हैं, उसकी जान, अपनी जान को खतरे में डाल के वो जल जाती है, फिर भी शाहिद कपूर उससे शादी करते हैं। लेकिन वो कहानी थी। कहानियों में बहुत कुछ, फिल्मों में बहुत कुछ देखा, धारावाहिकों में देखा, कहानियों में सुना, दंत कथाओं में सुना। लेकिन तभी होता है जब हम हकीकत जीवन में कोई कहानी हमारे सामने आती है ज्वलंत रूप लेके, तभी हम उस पर विश्वास कर पाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये लड़का, इसने इस चीज़ को साबित किया है। अवधेश नाम का कोई लड़का है जिसके साथ सेम यही कहानी हुई है। शादी जब उसकी शादी होनी थी, बारात जाने की तैयारी थी उस लड़की की, 8 दिसंबर की उनकी शादी थी, तो वो लड़की अपने भतीजे को बचाने के चक्कर में छत से नीचे गिर गई। छत से नीचे नहीं गिरी, उसके दोनों पाँव खराब हो गए, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी जो है डैमेज हो गई और उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। और उसके बाद लड़की के घर वालों ने उसे बोला कि उसकी छोटी बहन से शादी कर ले। लेकिन उस लड़के ने बोला, नहीं, मेरी जीवन साथी अगर बनेगी तो यही बनेगी। और उसने वही किया। फिर उस लड़की को वापस घर लाया गया। पलंग के में लेटे लेटे ही उस लड़के ने उस लड़की से 7 फेरे लिए, उसको अपनी अर्धांगिनी बनाया, अपनी जीवन साथी बनाया, उसकी बहुत अच्छे से देख रेख की। उन लोगों के लिए तो उदाहरण है ही, इस सब के लिए उदाहरण है। और इस तरह की हकीकत, जो ज्वलंत उदाहरण होते हैं, इस तरह के उदाहरण बहुत चीज़ें, बहुत कुछ, एक बहुत ही तकड़ा उदाहरण एक समाज को देते हैं, जो आज भी जहाँ लोगों को, महिलाओं को कई तरह से प्रताड़ित कर दिया जाता है। और ये चीज़ सिर्फ एक, हालांकि ज़्यादा महिलाओं के साथ ही होता है, लेकिन ये जीवन साथी की जो बात है ये दोनों पे लागू होती है, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो। अगर किसी के भी साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है तो क्या उसको छोड़ देना चाहिए? नहीं। यही साबित किया है इस लड़के ने। और जो सच में रिश्ते को निभाना चाहते हैं, जो सच में 7 जन्म वाले रिश्ते में यकीन करते हैं कि हमारा साथ ये ऊपर से तय हुआ है और इसको हम निभाएंगे, हमारी हर हालत में इस साथ को हम निभाएंगे, वो लोग निभा भी जाते हैं। और क्योंकि ये आज का लड़का है, और एक हमारे ही कॉलेज का, एक हमारे राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, उनके साथ भी यही हुआ था। क्योंकि उनकी बीवी, शादी के बाद उनकी जो पत्नी थी वो अंधी हो गई थी, उसकी दोनों आंखें चली गई थी।
लोगों ने कई तरह से उन्हें बोला, उन्होंने, क्योंकि ये कहानी उन्होंने खुद से सुनाई थी कि उन्हें लोगों ने बोला कि तुम जो है इसे छोड़ दो और ये अब किसी काम की नहीं रही। कह रहे मुझे बहुत अफसोस हुआ उस समाज पे जिस लोगों ने मुझे इस तरह की सलाह दी। कह रहे आज भी मेरी बीवी और मेरी अर्धांगिनी मेरी साथ दी है। जब तक का साथ लिखा होगा हम साथ रहेंगे, कब तक का लिखा होगा ये तो ऊपर वाला जाने, लेकिन मैं जन्मों के साथ में यकीन करता हूँ। और मैं उसको ब्याह के लाया था। अगर मेरे साथ वो होता, क्या वो मुझे छोड़ देती? वो मुझे छोड़ भी देती कोई बात नहीं, लेकिन मैं एक जीवन साथी का फर्ज पूरा निभाऊंगा। और मुझे उस समाज पे बहुत अफसोस हुआ जिन्होंने मुझे इस तरह की सलाह दी कि ये अब तेरे काम की नहीं रही। कह रहे जिसे मैं अर्धांगिनी बना के घर में लेके आया, उसी को बाहर करने के लिए लोगों ने मुझ पर दबाव बनाया। हालांकि वो तो अच्छे खासे पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर थे वो राजनीति शास्त्र के। लेकिन अगर इंसान बेईमानी पे आए तो कोई भी आ जाए। कहा ना रिश्ते जन्म रस्मों और कसमों के मोहताज नहीं होते। जिसे निभाना होता है वो किसी भी हालत में कैसे भी निभाता है। साथी सिर्फ कह देने से नहीं होता कि ये मेरा साथी है। साथी हर दुख सुख का भागीदार होता है। साथी हर हाल में उस साथ को निभाता है, इसलिए उसको जन्मों का साथ कहा जाता है। ऐसे कई तरह के उदाहरण हैं हमारे समाज में जो वाकई में सच में इस रिश्तों को निभाते हैं, रिश्तों का मान रखते हैं। एक साथी का मतलब क्या होता है इसका उदाहरण पेश करते हैं। और ये जो ज्वलंत उदाहरण है अभी का, ये लड़का, जबकि आज के लड़के ऐसे नहीं होते हैं। और इतना पढ़ा लिखा भी वो लड़का नहीं लग रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें, पढ़ा लिखा अनपढ़, रस्म कसम, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। अगर साथ निभाना है, हर चीज़, ये सब चीज़ें साथ निभाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए साथ निभाना, ये सब चीज़ें मोहताज नहीं होती कि तुम रस्म कर लो, कसम कर लो, अग्नि फेरे ले लो, तुम कानून कर लो, कोर्ट कर लो, मंदिर में कर लो। सच्चा साथी जो होता है वो हर चीज़ से ऊपर होता है। वो हर हालत में उस रिश्ते को निभाता है। और यही साबित किया इस लड़के ने, और यही होना भी चाहिए। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को ये सब चीज़ें अगर इसी तरह से होते रहे तो फिर तो जन्मों वाले साथ क्या, मियाँ बीवी का रिश्ते का फिर मतलब ही नहीं रह जाएगा। दुख सुख सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन सच्चा साथी वो है जो उसे हर हालत में निभाने की कसम खाता है अपने आप से, बिना किसी कानून के, बिना किसी अग्नि फेरे के, कि ये हमारा साथी है, ये जन्मों का साथ है और इसे हम हर हालत में निभाएंगे। और इसी तरह का उदाहरण इस अवधेश नाम के लड़के ने दिया, और इस समाज को बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने पेश किया है। बहुत सारी जगह उनकी तारीफ हो रही है और होनी भी चाहिए। बस भगवान उनके आगे की ज़िंदगी सफलतापूर्वक और सुख से निकाले, और ऊपर वाला चाहे तो उनकी अर्धांगिनी स्वस्थ हो जाए। अगर उनकी इतनी चाह है, उनकी इतनी मेहनत है, जिस तरह से वो देखभाल कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारी दुआएं इस जोड़े के साथ हमेशा रहेंगे। और ये समाज के लिए बहुत अच्छा मैसेज, बहुत ज्वलंत उदाहरण है। सीखना चाहिए लोगों को इनसे। नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए।